प्रशासन ने एफआईआर नहीं की हो तो विरोध ध्यान में आता दो है। चीजें होती हैं, एक घटना का होना और एक घटना के होने के बाद जो सरकार है वो उसमें क्या कार्रवाई करती है, मेन चीज ये होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार के द्वारा इस संदर्भ में अभी तक क्या क्या किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जब ये घटना घटी, घटना घटने के तुरंत बाद एफआईआर हो गई जी। तो एफआईआर जब होगी तो एफआईआर होने के बाद में फिर पुलिस के द्वारा उनकी बरामदगी, तो बरामदगी भी कल हो गई है जी। 2 दिन में। देखो, पुलिस के पास भी कोई ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि उन्हें जानकारी है कि भाई वो तुरंत ही उसको उधर घटना घटी और उधर उसका खुलासा कर दिया जाए। समय लगता है। प्रशासन ने अपना शासन भी गंभीरता से, शासन बार बार काम कर रहा था, शासन बार बार जानकारी ले रहा था। और इतना ही नहीं, अरे भाई हमने तो ऐसा भी देखा समाजवादी पार्टी में, आप देखो ना कवाल की जो घटना हुई है जी। आप जो उनसे लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध करने वाले उस दिन कहाँ थे? आप बताइए ना, जब कवाल की घटना घटी तो उसी ने भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, आप बताओ ना, उन दोनों की आंखें निकाल ली गई, पत्थर से उनको मार दिया गया और उसके बाद भी थाने से जो है मुजरिमों को छोड़ दिया गया और जो लोग उसमें अपराधी थे उनको विशेष वायुयान से लखनऊ बुलाया गया। तो ये कौन सा विषय है? आप जब सरकार में होते हैं तो आपका व्यवहार किस प्रकार का होता है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप किस प्रकार का आपका व्यवहार रहता है? अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। जहां तक इस घटना की बात की जाए तो विपक्ष के कई बड़े नेता तुरंत वहां पहुंचते हैं और उनको हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन देते हैं और कुछ नेता वहां सहयोग कर भी रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर क्या सहायता कर रहे हैं या आप वहां पर क्या करेंगे? देखिए, 10 लाख रुपए सरकार, 10 लाख रुपए का सरकार से दिया गया है जी। एक चीज। दूसरी बात, एफआईआर हो गई है, दोनों लड़का लड़की बरामद कर ली गई है, दोनों का खुलासा हो रहा है और आज स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें गलती कौन थी। और दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसी सरकार में है जहां बहन और बेटी की रक्षा होती है। पूर्व की सरकारों का आप हाल देखो ना जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। बहन और हमारी बहन जब स्कूल जाती थी तो दुपट्टा खिंचता नहीं था। बताओ, कितनी बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी। ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग ये उस दिन कहाँ थे? इनको भी उस पर विचार करना चाहिए था। करनी और कथनी में अंतर नहीं आना चाहिए जी। आज मेरा चरित्र जिस प्रकार का है तो मैं जिस प्रकार समाज को चाहता हूं तो मेरा चरित्र भी उसी प्रकार का होना चाहिए। आप सरकार में रहते हो तो आपका चरित्र अलग प्रकार का रहता है और जब आप विपक्ष में चला जाता हो तो आपका चरित्र समाज, प्रशासन से, शासन से, पार्टी से आप उम्मीद रखते हैं कि आपको इस प्रकार का न्याय मिले। हिंदुस्तान में की मैं अगर बात करूं, आज योगी जी और मोदी जी की सरकारें हैं। योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में जितना बहन बेटी सुरक्षित है, जितना हिंदू समाज सुरक्षित है, जितने सब लोग और खुल के सांस ले रहे हैं। आप बताओ ना, एक व्यक्ति मुझे बता दो, अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का सम्मान करते हैं लेकिन अफजल गुरु का हम विरोध करते हैं। पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, अपराधी इस कांड में कोई भी अपराधी होगा बचेगा नहीं, सब जेलों के सलाखों के पीछे होंगे। आप एक पॉलिटिक्स भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, तो एज ए सोशल वर्कर आप उस परिवार की क्या सहायता करने की सोच रहे हैं? देखिए क्या है, सहायता समाज पार्टी कर रही है, लगातार समाज भी सहायता कर रहा है। और दूसरी चीज, हमारी पार्टी सहायता कर रही है। 10 लाख रुपए वहां दिया है, सरकार ने दिया है, सरकार हमारी है। और दूसरी एक चीज और, में केवल हमारा उद्देश्य इतना है, जो अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो हत्या हुई है दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और जो जितनी भी पूरी घटना है ये इसने सर्वसार कर दिया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं इसमें एक बात और करना चाहता हूँ, सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है, प्रशासन उस परिवार के साथ खड़ा है। आप देखो ना जी, एडीजी जोन हो, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, डीएम हो, सारा प्रशासन वहां था नहीं था जी। आप बताओ क्या चाहिए फिर उसके बाद? परिवार को न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, परिवार को न्याय भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है सरकार उस काम को पूरा कर रही है। ऐसा नहीं करेगी नहीं, कर रही है। सरकार ने काम किया है तो तभी तो 2 दिन के अंदर दोनों की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई जी। तो इसलिए सरकार पूर्ण रूप से उस परिवार के साथ है, सुरक्षा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। इसके अलावा मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा कि हालांकि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वो 2027 में होने हैं, लेकिन जो गर्माहट है वो अभी से होनी शुरू हो गई है। और जब हमने मेरठ दक्षिण विधानसभा में
इस चीज का सर्वे किया, लोगों से जानकारी की कि इस बार वो अपने विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तो एक नाम जो उभर कर आ रहा है वो श्री बलराज ढूंगा जी का आ रहा है। देखते हैं कि क्या होता है, ये भविष्य घर में छुपा हुआ है। धन्यवाद।